ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 3 का पार्ट 3 है। और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसके पहले हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश किया था विद द हेल्प ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। इसी क्रम में एक एक्टिविटी दिया गया, एक्टिविटी 3.8। टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर, burn the magnesium ribbon, collect the ashes formed and dissolve in them in water. Test the resultant solution with both red and blue litmus paper. Is the product form on burning magnesium acidic or basic? तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है जो कि मेटल होता है, उसको आपको बर्न करना है। बर्न करने के बाद आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, उसको आपको वाटर में डिज़ोल्व करना है। वाटर में जब आप डिज़ोल्व करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और जब आप इसे टेस्ट करेंगे तो ये देखिए, यह है मेटल का ऑक्साइड। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मेटल का ऑक्साइड है वह कैसा नेचर शो करता है। तो जो मेटल का ऑक्साइड है, आप देख सकते हैं यहाँ इसका आंसर भी लिखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव्स राइज टू बेसिक ऑक्साइड। ये जो मेटल का ऑक्साइड है वह बेसिक इन नेचर होता है। तो ये जो मेटल ऑक्साइड है जिसको पानी में घुला जाएगा तो यह बेसिक नेचर शो करेगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि कई बार आपके बुक में लिखा गया है, और यह एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। नाउ बर्न सल्फर पाउडर, प्लेस a test tube over the burning sulfur to collect the fumes product। अब देखिए, मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम मेटल है। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो ये बन गया मेटल का ऑक्साइड। जबकि यहाँ पे एक और उदाहरण दिया गया है और यह है सल्फर का, जो कि क्या है? नॉन मेटल है। तो जब सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा। फिर इसको भी वही प्रक्रिया करना है। ये जो नॉन मेटल का ऑक्साइड आपको बनेगा उसको भी आपको कलेक्ट करना है। प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड। तो ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है सल्फर ऑक्साइड का, ये जो आपका फ्यूम बनेगा उसको आपको कलेक्ट करना है। ऐड सम वाटर टू द एबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक, और इसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट डालने हैं और उसको शेक करना है। टेस्ट दिस सॉल्यूशन विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। उसके बाद आपको ब्लू और या फिर रेड लिटमस पेपर से इसको टेस्ट करना है और पता करना है कि यह जो सॉल्यूशन बना वह एसिडिक नेचर का है कि या फिर बेसिक नेचर का है। तो आप जब इसको टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो है वह एसिडिक नेचर का है। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, जिसको वाटर में जब डिज़ोल्व किया गया तो उसका जो नेचर था वह था एसिडिक इन नेचर। तो ये मैंने पहले के भी चैप्टर में आपको बताया था कि मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है वह एसिडिक नेचर शो करेगा और मेटल का ऑक्साइड है वो कैसा नेचर शो करेगा? बेसिक नेचर शो करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में आपका पूछा जाता है। You will be learning more about these metal oxides in the next section। तो मेटल के ऑक्साइड के बारे में आप आगे के सेक्शन में और भी बातें पढ़ेंगे। जबकि इस एक्टिविटी में हम लोगों ने मेटल के ऑक्साइड के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ नॉन मेटल के ऑक्साइड के बारे में भी पढ़ा। आगे के सेक्शन में आप देख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोगों को देखना है। We will learn about the chemical properties of metals in the following section 3.2.1 to 3.2.4। For this, collect the samples of following metals। एल्युमिनियम आपको कलेक्ट करना है, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। इसको आपको कलेक्ट करना है और जिस प्रकार से एक्टिविटी में बताया गया है वह आपको करना है। इस बुक में आपको एल्युमिनियम के बारे में, कॉपर के बारे में, मैग्नीशियम, सोडियम, इनके बारे में आगे बताया गया है। उस एक्टिविटी के बारे में भी बताया गया है।
What happens when metal are burnt in air? क्या होता है जब मेटल को एयर के साथ बर्न किया जाता है? You have seen in the activity 3.8 that magnesium burns in air with dazzling white flame. तो अभी एग्जाम में पूछा जाए कि मैग्नीशियम रिबन कैसे बर्न करता है, तो डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ यह बर्न करता है एयर के साथ. डू ऑल मेटल्स रिएक्ट विद द सेम मैनर? क्या सभी मेटल एक ही प्रकार से एयर से रिएक्ट करते हैं? तो यहाँ पर वही एक्टिविटी आपको दिखाया गया जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रहा था. होल्ड एनी ऑफ द सैम्पल्स टेकन एबव विथ अ पेयर ऑफ टंग्स एंड ट्राई बर्निंग ओवर अ फ्लेम. रिपीट विद द अदर मेटल सैम्पल्स. तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ सैंपल आपको लेना है और उसको फ्लेम में आपको बर्न करना है. कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म. यदि जलने के बाद कुछ बच जाता है तो आपको उसको कलेक्ट करना है. लेट द प्रोडक्ट्स एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन. और उसके बाद आपको मेटल सरफेस को कूल डाउन करना है. विच मेटल्स बर्न इजीली. कौन सा मेटल आसानी से जल रहा है? तो आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्ट करता है वह आसानी से जल रहा होता है, जबकि बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जो कि ऑक्सीजन से बहुत आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं. वाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न. तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो मेटल है उसमें अलग अलग कलर के फ्लेम आपको मिलेंगे. जैसे कि आपने यहाँ देखा वाइट फ्लेम के साथ यह मैग्नीशियम रिबन जलता है. हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग. तो मेटल का जो सरफेस है वह जलने के बाद अलग अलग प्रकार का कलर का बन जाता है. जैसे कि उदाहरण स्वरूप आपका कॉपर का जो मेटल है, कॉपर जो मेटल है ये ऑक्सीजन से जलने के बाद ब्लैक हो जाता है. अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑक्सीजन ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. आर द प्रोडक्ट सोल्यूबल इन वाटर. तो क्या ये जो मेटल का ऑक्साइड बन रहा था वो सभी वाटर में सोल्यूबल थे? इसके बारे में भी आगे की ओर बताया गया है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. लगभग सभी मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. मेटल प्लस ऑक्सीजन से क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर टू ऑक्साइड, जो कि कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है, जो कि मैंने आपको बताया और आप अपने एक्टिविटी में करेंगे तो आपको यह मिलेगा. तो देख सकते हैं आप कॉपर को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कॉपर टू ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक ब्लैक कोटिंग उसके ऊपर चढ़ जाता है. सिमिलरली एल्युमिनियम फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड. और ठीक उसी प्रकार से एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो यह मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था कि कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड जो कि एक मेटल का ऑक्साइड है और वो एसिड से रिएक्ट करता है तो बनाता है कॉपर टू क्लोराइड और प्लस क्या बनाता है? H2O ये बनाता है. तो आप देख सकते हैं मेटल का ऑक्साइड है जो कि एसिड से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है, तो यह बेसिक इन नेचर होता है. तो यह चैप्टर के शुरुआत में भी मैंने बताया था कि जो मेटल का ऑक्साइड है वह बेसिक नेचर शो करता है. वी हैव लर्नड दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. तो ये जो चैप्टर के शुरू में मैंने बताया मेटल ऑक्साइड जो है वह बेसिक इन नेचर है. तो इस चैप्टर में भी आपने यह पढ़ा, इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा, तो कई जगह यह आपको देखने को मिलेगा मेटल ऑक्साइड के बारे में लिखा हुआ है कि यह बेसिक इन नेचर होता है. बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर. लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जैसे कि उदाहरण में आपको दिया है एल्युमिनियम का ऑक्साइड या फिर जिंक का ऑक्साइड, जो कि मेटल का ऑक्साइड है, क्योंकि जिंक क्या है? मेटल है. एल्युमिनियम भी क्या है? मेटल है. तो वो एसिडिक नेचर नहीं शो करता, जबकि वह सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, यह दोनों नेचर ही शो करता है. एसिडिक भी शो करता है और बेसिक भी शो करता है. सच मेटल ऑक्साइड which react with both acid as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxide. तो इस प्रकार के हम लोग मेटल ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं.
तो आप देखिए यहाँ पर एम्फोट्रिक ऑक्साइड, यह वर्ड आया है एम्फी से। एम्फी मतलब क्या होता है? बोथ। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो इसका आंसर आप यहाँ लिख सकते हैं कि वैसे मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ, जो कि एसिड या बेस से जो रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं, या फिर इस प्रकार से कहें कि वे मेटल ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम लोग एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेटल का ऑक्साइड है और ये भी मेटल का ऑक्साइड है। यहाँ पर यह एसिड से रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर यह बेस से रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे यह साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो मेटल का ऑक्साइड है एक बार एसिड से रिएक्ट कर रहा है, और ये मेटल का ऑक्साइड एक बार किससे रिएक्ट कर रहा है? बेस से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ जब ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो बेस के जैसा बिहेव कर रहा है, और जब ये बेस से रिएक्ट कर रहा है तो एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये दोनों के जैसा बिहेव कर रहा है, बेस के जैसा भी और एसिड के जैसा भी। इस कारण से इसे हम लोग एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। तो वे मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड से भी रिएक्ट करें, बेस से भी रिएक्ट करें, उनका नाम क्या होता है? एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं साल्ट और वाटर बन रहा है। तो जब भी आपको एम्फोट्रिक ऑक्साइड एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको लिखें और इसके बाद दोनों रिएक्शन को आपको लिखना होगा। इसके बाद मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तो जो मैंने आपको बताया था एक्टिविटी में कि क्या सभी मेटल ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो उसमें यहाँ आप देख सकते हैं उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है कि बहुत सारे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, मतलब वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं और अल्कली का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड का उदाहरण है। तो सोडियम ऑक्साइड आप देख सकते हैं या फिर पोटेशियम ऑक्साइड वो वाटर में डिज़ोल्व होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर। तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आगे की टॉपिक्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।